तंजावुर के तमिलनाडु के क्रेडल ऑफ आर्ट्स के रूप में जाना जाता है। तंजावुर तमिलनाडु का कुछ सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक संरचनाओं का घर है। बृहदेश्वरी मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। वास्तव में दक्षिण भारतीय कला, संगीत और नृत्य में रुचि रखने वाली किसी भी व्यक्ति के लिए तंजावुर तीर्थ यात्रा से कम और पूरी तरह से क्रेडल ऑफ साउथ इंडिया शीर्षक के योग्य है। इन्फो से आज के वीडियो में इसका कारण की जांच करें। संस्कृति का ऐतिहासिक केंद्र तमिलनाडु में कला और कविता का इतिहास मदुराई में केंद्रित संगम युग से जुड़ा है। अभिलेख से संकेत मिलता है कि तंजावुर का इतिहास लगभग 2 सहस्राब्दी की है, लेकिन चोल के दौरान ऐतिहासिक महत्व का एक निश्चय पुनरुत्थान था। वहाँ अपने कला रूप के लिए जाना जाता है। उन्हें नृत्य, कविता और मूर्तिकला जैसी विभिन्न कला रूप के विकास को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने वास्तुकला में सबसे बड़ी प्रगति भी की। राजा चोल के शासन के दौरान निर्मित इस शानदार बृहदेश्वर मंदिर को सदियों से बनाया गया था और सांस्कृतिक और कलात्मक प्रगति के केंद्र के रूप में कार्य किया गया था। संस्कृतियों का संगम। हालांकि तंजावुर के पालने के रूप में चोला की प्रतिष्ठा की सराहना और जानी चाहिए। क्या वास्तव में इस ऐतिहासिक शहर को दूसरे सहस्राब्दी के दौरान अलग करता है? इस पर कम से कम 5 अलग अलग राजवंशों और राज्यों का शासन था, जैसे विजयनगर साम्राज्य, तंजावुर के नेता और मराठा साम्राज्य। इन विभिन्न राजाओं और उनकी संस्कृतियों के संगम में तंजावुर के रूप में आकार दिया। विजयनगर के राजा कला का संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थे और ऐतिहासिक संरचनाओं के रखरखाव के माध्यम से स्थानीय वास्तुकुल के प्रभावित करते थे। मराठा राजाओं ने महलों और अन्य संरचनाओं के माध्यम से अपनी खुद की वास्तुकला और कलात्मक शैलियों को लाया। तंजावुर की गुड़ियाँ। भारतीय गुड़ियाँ बनाने की कला में सदियों से पुराना इतिहास है, लेकिन मुख्य किस्म में से एक तंजावुर बोबल हेड गुड़ियाँ सबसे प्रसिद्ध है। इन डॉल्स को बनाना और प्रदर्शित करने के लिए परंपरा भारतीय नवरात्र उत्सव के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। यहाँ एक प्रकार का त्योहार है जो अपने घरों में तमिलों द्वारा भगवान और देवी की विभिन्न गुड़ियाँ और मूर्तियों के साथ मनाया जाता है। तंजावुर गुड़ियों हालांकि दशकों से रुचि और पुनरुत्थान देखा है। यहाँ विशेष रूप से एक ऐतिहासिक और भौगोलिक संकेत का रूप में चिन्ह है। बृहदेश्वर मंदिर के सामने तंजावुर गुड़ियाँ खरीदने के लिए कुछ सबसे अच्छे स्थान तंजावुर बाजार है। दक्षिण भारत में नवरात्रि के लिए तंजावुर बोबल हेड गुड़ियाँ का व्यापक रूप के उपयोग किया जाता है। मूर्तियों और वास्तुकला। पश्चिम परंपराओं के विपरीत तमिल परंपराओं में मूर्तियों का मंदिर वास्तुकला का एक अभिन्न अंग माना जाता है। तंजावुर कुछ प्रमुख मंदिरों का घर है। यहाँ मूर्तिकला और वास्तुकला दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र है। इन दोनों रूप के कुछ बेहतरीन और शानदार उदाहरण है बृहदेश्वर मंदिर में पाया जा सकता है, जिन्हें अपने समय के लिए उन्नत वास्तु और इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग किया है। भगवत मेला। मेल्लाटूर भगवत मेला दक्षिण भारतीय प्रदर्शन कर परंपरा अद्वितीय है। अपने 16वीं शताब्दी इतिहास के साथ यह नाट्य प्रदर्शित प्रतिवर्ष 300 से अधिक वर्ष के लिए तंजावुर जिले का मेलाथूर के छोटे पड़ाव में आयोजित किया जाती है। यदि यहाँ त्योहार तमिल हृदय भूमि होता है तो इसका प्रदर्शन तेलुगु में किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी शैली नृत्य के इसका उत्पत्ति हुआ है। नाटकीय प्रदर्शन में आमतौर पर हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है और हिंदू पौराणिकों विशेषों को इर्द गिर्द घूमता है। सबसे लोकप्रिय दक्षिण भारतीय कला शैलियों में से एक होने अलावा तंजावुर पेंटिंग भी प्रसिद्ध कलाकारों और दक्षिण भारतीय कला आंदोलनों पर उनका प्रभाव किया लिया विशेष रूप में उल्लेखनीय है। इसका प्रभाव प्रसिद्ध भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा और सी कोंडैया राजू जैसे अन्य कलाकारों भी देखे जा सकते हैं। आधुनिक कला के आंदोलन के अलावा चित्रकला का तंजावुर शैली का कलमकारी और तिरुपति जैसे अन्य पारंपरिक कला शैलियों को भी प्रभावित किया। राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग जिसमें हिंदू देवता सुब्रमण्य को उनकी 2 संगतों के साथ दिखाया गया था। राजा रवि वर्मा का एक पेंटिंग जिसमें हिंदू देवता सुब्रमण्य को उनकी 2 संगतों के साथ दिखाया गया था। तिरुवैयारू और त्यागराजु आराधना, जबकि मद्रास संगीत सीजन सबसे लंबे और सबसे बड़े कर्नाटक संगीत समारोह के लिए केक लेते हैं। यहाँ वार्षिक तिरुवैयारू त्यागराजु आराधना और जो संगीत की कर्नाटक शैली के सांस्कृतिक ऊपरी केंद्रों के रूप में कार्य करता है। तंजावुर जिलों के तिरुवैयारू शहर में कावेरी नदी की तट पर आयोजित यहाँ तैयार कर्नाटक संगीत के स्थापक पिता में से एक त्यागराज भगवतर के जीवन और कार्य के याद करता है। किसी भी अन्य विपरीत एक संगीत आराधना त्यागराज आराधना कर्नाटक संगीत में लगभग सभी बड़े नामों शामिल है। यहाँ अपने आध्यात्मिक स्वाद के लिए जाना जाता है और प्रशंसाओं के लिए भक्तों के विश्व दर्शन के लिए आकर्षित करता है।
तो और कुछ नई जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।